ख्रिस्त के वीर जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम, रवि के छूटे किरण समान जलते दीपक हो तुम। तम में जलना शीत में गलना यही चुनौती आज, बनो विजेता सारे जगत के तम का तुम हो आज। ख्रिस्त के वीर जलाओ दीपक अमर प्यार का तुम। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28। ईश्वर प्रभु यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। आज नबी एजेकियल प्रभु के प्रेम के बारे में बताते हैं। हमें आपसी भाईचारा, भ्रातृ प्रेम, दया, क्षमा और मेल मिलाप जैसे गुणों की याद दिला रहे हैं। आपस में सुमधुर रिश्ता स्थापित करने की आवश्यकता को बता रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% पूर्ण नहीं है। सब में कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार की कमी पाई जाती है। ईश्वर ने हर मनुष्य को अच्छे और बुरे का ज्ञान दिया है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मनुष्य अपने विवेक और अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनकर निर्णय ले सकता है। वह स्वतंत्र है, वह अपने हर कर्मों का जिम्मेदार है। लेकिन आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं और याद दिलाना चाहते हैं कि सभी ईश्वर के राज्य के लिए बनाए गए हैं। क्यों ना हम पापी हों, क्यों ना हम धर्मी हों, सब के सब उस प्रभु के राज्य के लिए बनाए गए हैं। यदि हम ईश्वर से संयुक्त रहना चाहते हैं, यदि हम प्रभु में जीवित रहना चाहते हैं, यदि हम प्रभु में अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन को प्रभु में सुरक्षित रहना चाहते हैं, यदि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर प्रभु के प्रेम के आज्ञाओं का पालन करना होगा। धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलना होगा। हमें अपने व्यक्तिगत पाप का बोध होना चाहिए। हमें पवित्रता और धार्मिकता के मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि प्रभु कहता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, बाह्य आडंबर और दिखावे तक ही सीमित रही, तो उनके लिए उनके राज्य में प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। उनके राज्य में प्रवेश कर पाना मुमकिन नहीं है। आगे हमें नबी एजेकियल बताते हैं कि पाप करने वाला व्यक्ति प्रभु के प्रेम को अनदेखा कर देता है, प्रभु के प्रेम से अनविज्ञ रहता है। वह प्रभु के नियमों के विरुद्ध चलता है। जैसे क्रोध के आवेश में आकर, क्रोध के आवेग में आकर अपने भाई से लड़ते झगड़ते, गाली गलौज करते, मार पीट करते, इन जैसी बुराइयों से लिप्त हो जाता है, जो उसे प्रभु की संगति से दूर करता है, जो उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी क्षति हो सकती है। तो चलिए हम प्रण करें कि हम अपने अंदर के सभी कुकर्म त्याग दें, अपने पाप बोध से
अनविज्ञ पाप में चुपचाप ना पड़े रहें, किंतु परस्पर प्रेम भाव, दया भाव, करुणा भाव, क्षमा भाव जैसे गुणों को धारण करें। अपने दैनिक जीवन में ईश्वर के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम के आदेशों का, प्रभु के उस प्रेम के आदेशों का पालन करें। अपने भाई बहनों के प्रति प्रतिशोध, क्रोध एवं शत्रुता की भावना ना रखें, किंतु शांति, एकता, समरसता और सुमधुर रिश्ता स्थापित करें और अनंत जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि एक सच्चा प्रभु भक्त पाप में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तो चलिए हम प्रभु में अपने जीवन को सुरक्षित रखें, उस प्रभु से कृपा मांगे, आशीष मांगे, प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु में जीवन व्यतीत करें। आमीन।